इस कारण से सेवा दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में लाखों गांव तक जा रही है और हम लोग भी अपने यहाँ जा रहे हैं। और पार्टी का आदेश था कि एक सांसद होने के नाते मुझे कम से कम 2 गांव तक जाना है। तो आज मैं 4 गांव तक गया, 3 गांव हो गया है, 4था गांव भी जा रहा हूँ। मैंने देवघर जिला में कोलताड़, दुमका जिला में गिधनी और गोड्डा जिला में 2 गांव सकरी फुलवा और लोबंधा। इस चारों गांव में मैंने लोगों को भोजन कराया। जो महिलाएं थी उनको सैनिटरी पैड दिए, मास्क जो है वो अच्छे मास्क जो कि लगातार धोकर उसका यूज कर सकते हैं उस तरह के मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए। और जो होम्योपैथ की मेडिसिन है आर्सेनिकल 30, जिसने कि पिछले कोरोना काल में आपको ध्यान हो कि काफी राहत पहुंचाई थी लोगों को, ये 5 चीजों के साथ जो है आज हम लोगों के बीच में गए और उनको वैक्सीन के लिए हमने जाके। दूसरा जो एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, कि भाजपा के जो प्रमुख कार्यकर्ता कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई, भारतीय जनता पार्टी में जो वर्षों से एक्टिव थे और जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई, हम उनके लिए तो बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहे, बचा नहीं पाए, लेकिन उनके परिवार के लिए तत्काल मतलब और भी हम करते रहेंगे। तत्काल राहत हमने 25-25 हजार रुपया जो है दिया। जैसे गोड्डा में अभी आपके सामने 3 लोगों को दिया। गोपाल राणा जी हमारे बड़े एक्टिव कार्यकर्ता थे विसाहा के। बसंत राय के कार्तिक जी हमारे बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे। और तीसरा महगामा के महेश पासवान। इन तीनों के परिवार को हमने 25-25 हजार रुपया दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के तौर पर चलती है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि दिन रात पार्टी के काम में लगे हुए रहते हैं और उनको अपना घर बनाने का, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता या वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, तो उस तरह के भी कार्यकर्ताओं को हमने मकान बनाने के लिए सिपुड़ैया हाट के जो प्रखंड अध्यक्ष डब्लू जी, उनको 1 लाख रुपया दिया। जो पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे, जो इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपको पता है कि उनको सभी लोग जातिगत समीकरण में खींचकर जो है पैसा दे रहे थे। किसी ने उनका व्यापार चालू नहीं किया, उनकी पत्नी मिली थी और जिलाध्यक्ष जी का बहुत प्रेशर था कि भैया कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होनी है और ये अच्छा नहीं है कि वो हाट में जाके कोई काम कर रहे हैं। तो जिलाध्यक्ष जी के कहने पर उनको व्यापार चालू करने के लिए हमने 1 लाख रुपया दिया। आकाश मंडल जी हैं हमारे कार्यकर्ता, उनके भी मकान के लिए हमने कहा था, उसको भी 50 हजार रुपया दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, अभी तो पूरा नहीं किया है हमने, हमारे रविंद्र जी विभाग जिला प्रचारक है, इनको व्यापार चालू करना है। हमने इनिशियली जो है स्टार्ट किया है, बाद में धीरे धीरे हम और भी करेंगे। पूरा नाम क्या लिखते हैं रविंद्र जी? रविंद्र। और ये सेवा दिवस था, इसलिए हमने कार्यकर्ता के साथ साथ जो है ग्रामीणों की बात की। और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि इतना सम्मान कहीं मिलता होगा। मैं जब से सांसद बना हूं तब से हमने जिस भी कार्यकर्ता की असामयिक मृत्यु हुई, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था की है। आपको यदि ध्यान हो कि बसंत राय में रैली में जब हम लोग रांची गए थे
वहां से जो कार्यकर्ता लौट रहे थे उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो जिन कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई उनको भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 लाख रुपए दिए थे, उनके इलाज का पूरा खर्चा दिया था। कई एक लोग, आपको पता है कि ये औतारा चौक के आसपास जो है बाराती जा रही थी और पूरी बस पलट गई थी, उसमें से जितने लोग मरे थे उनको भी हमने आर्थिक सहायता दी थी। बढ़ोना का तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक, गोड्डा की तो बात छोड़िए, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान किया। क्योंकि कार्यकर्ता के कारण ही पार्टी है, कार्यकर्ता के कारण ही हम सांसद हैं। इसलिए आज सेवा दिवस के तौर पर हमने ये काम किया और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बधाई की बात है। दूसरा, पिछले 24-25 दिन से 26 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष राजीव मेहता जी और महामंत्री कृष्ण कन्हैया जी, मुरारी चौबे जी और लक्ष्मी जी, इन सबों के नेतृत्व में यहाँ के नगर अध्यक्ष जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन सबों के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर देने का हो, चाहे आप दवाई बांट रहे हैं, और खासकर खाना जिसकी बड़ी आवश्यकता थी वो उन्होंने किया। और देवघर में भी इसी तरह का कार्यक्रम आपको पता है कि चालू। तो आज हमने समीक्षा की देवघर और गोड्डा दोनों की, और हमने अब पाया कि कोरोना के मरीज अब बहुत कम रह गए। तो मतलब मुश्किल से 7, 8, 10 सभी जगह, इवन देवघर में भी उनकी संख्या काफी घट गई। तो कल जो है वो भोजन का अंतिम दिन होगा, क्योंकि इसके बाद जो है भोजन की बहुत आवश्यकता नहीं है। 31 तारीख को हमने जिलाध्यक्ष जी को कहा है, यहाँ भी और देवघर में भी, जब कार्यकर्ताओं को दूसरे काम में लगाया जाए तो कल के बाद जो है भोजन का कार्यक्रम हम लोग स्थगित कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। कल को मान लीजिए फिर से आवश्यकता होगी तो फिर हम लोग उसको करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुका है फर्स्ट लॉट का। आज ही जब मैं निकल रहा था तो देवघर पहुंचा, मेरे सामने ही पहुंचा। तो फिलहाल 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिलाध्यक्ष जी के पास रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को चलाना बांटना एक बड़ी बात है। इसीलिए हम उसको कैसे करेंगे वो बाद में तय करेंगे, लेकिन फिलहाल गोड्डा में जो है 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो जिलाध्यक्ष जी के पास रहेगा। जिनको भी आवश्यकता होगी, कोई भी कार्यकर्ता को आवश्यकता होगी तो जिलाध्यक्ष जी के साथ संपर्क करके उसको कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कहा है कि 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मेरा एक टारगेट है, उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं देवघर, दुमका और गोड्डा, उन सबों को एक एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में देने वाला हूं। चाहे वो मारवाड़ी समाज चल रहा हो, मारवाड़ी युवा मंच चल रहा हो, चाहे वो कुशवाहा समाज चल रहा हो, चाहे वो वैश्य समाज चल रहा हो, चाहे वो हलवाई समाज चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, जो भी सामाजिक संगठन जो चलाते हैं। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सामाजिक संगठन के साथ लोग इमोशनली जुड़े हुए रहते हैं और वो अच्छा काम करते हैं। तो हमने उनको, सभी सामाजिक संगठनों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, एक एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सभी सामाजिक संगठन में होगा। तो जिससे क्या होगा कि उसका बंटवारा जो है वो प्रॉपर होगा, और फिर बाद में इसके बारे में देखेंगे। तो ये एक बड़ा काम हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन का दिया हम लोगों को सौगात, कि ऑक्सीजन प्लांट बैठेगा, वो आपको पता हो 4-5 दिन पहले ही मैंने उसकी घोषणा की थी। बड़ी खुशी की बात है कि कल से ही NHI के लोग, भारत सरकार के लोग यहाँ आ चुके हैं ऑक्सीजन का प्लांट बैठाने के लिए। कल उनका विजिट 2 बजे के बाद गोड्डा में भी है, कल वो दुमका भी जाने वाले हैं और कल वो देवघर भी जाने वाले हैं। तो तीनों जगह जो मैंने कहा था कि मैं ऐसा खुशनसीब हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे लोकसभा में 4 ऑक्सीजन के प्लांट बनाए। तो एक ऑक्सीजन का प्लांट बनके तैयार हो गया है एम्स, जिसका कल मैं विजिट करूंगा। और कल ये तीनों जगह जो है NHI की टीम गोड्डा सदर अस्पताल, देवघर सदर अस्पताल और दुमका मेडिकल कॉलेज, ये तीनों जगह का दौरा करेगी। और मुझे आशा है कि जल्दी 1 महीने के अंदर जो है ऑक्सीजन का प्लांट लग जाएगा।
इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं। और थर्ड वेव जो आना है, जिसके लिए कि अभी हमने तैयारी देखी कि चाइल्ड को नहीं हो, चाइल्ड वार्ड अलग से बना है, तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव शायद नहीं आएगा, भगवान न करे वो आए, लेकिन ये आएगा तो हम लोग उसके लिए पूरे तैयार रहेंगे। उस पर ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी लग जाएगा और कल NHI की टीम आएगी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए सर पिछले बार आप लोग कह रहे थे कि उसमें जो है कुछ बदलाव होना चाहिए, उसका जो वेन्यू है। अब आप समझिए कि कहिए तीर्थ